नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पश्चिम चंपारण बेतिया की, जहां नगर परिषद रामनगर द्वारा सबुनी पोखरा माई स्थान के सामने सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया शिलान्यास। वहीं आगे बात होगी गुजरात के उदयपुर जिले की, जहां कल होगी जूनियर क्लर्क परीक्षा, जिसमें 10,920 परीक्षार्थी होंगे शामिल। आगे बात होगी झांसी के गुरसहायगंज की, जहां दर्जनों मजदूरों की 4-5 माह की मजदूरी न मिलने से मजदूरों ने किया प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नगर परिषद रामनगर द्वारा सबुनी पोखरा माई स्थान के सामने सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी, सभापति गीता देवी, पति नागेंद्र शाह, उप सभापति श्वेता सिंह, पति सुजल सिंह के साथ उपस्थिति में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, विधायिका भागीरथी देवी, सभापति प्रतिनिधि नागेंद्र शाह, उप सभापति सुजल सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। इस मौके पर उप सभापति सुजल सिंह, चेयरमैन नागेंद्र शाह और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। परिषद में जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट हम लोग लाए हैं, नई सरकार का देन है, नई नगर परिषद का देन है, सभापति महोदय का देन है, उप सभापति महोदय का देन है और पूरी टीम का देन है। इसमें कार्यपालक सभी पार्षद हमारे शामिल हैं, सभी सशक्त कमेटी है और साथ में कार्यपालक महोदय का भी अच्छा योगदान रहा है, जिसकी बदौलत 2023 में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नगर का। जैसा कि ये चर्चा होता रहा है कि जो भी काम ठेकेदारी का होता है वो ढंग का नहीं होता है, तो इस पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहेगा और किस ढंग का काम होगा? देखिए, सभापति प्रतिनिधि और हमारे द्वारा ही हम लोग पहले से ही संकल्पित हैं कि अब नई सरकार में जो भी काम होगा वो ज़्यादातर काम टेंडर युक्त होगा और टेंडर में हम लोग पूरी निगरानी के साथ एक कमेटी बना करके उसे पूरी निगरानी रखेंगे शुरुआत से अंत तक, ताकि वो काम बेहतर से बेहतर हो और रामनगर की जनता को उसका लाभ 10। हम लोग नगर परिषद के द्वारा सभापति उप सभापति माननीय पार्षद स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यहाँ जैसे कि हमारे राज्यसभा सांसद सतीश भैया और भागीरथी चाची जी, किशन सोहनी जी और सुनील भैया जी, इनके द्वारा और सब लोग मिलके हम लोगों ने ये शिलान्यास किया गया, जिसमें बहुत गणमान्य भी लोग उपस्थित थे। और ये सुविधा जो है हमारी बेटिया या बहन या हमारे भाई का शादी जो होता था, बड़े बड़े जैसे कि होटल लिया करते थे, उसमें सक्षम नहीं हो पाते थे, इसके लिए इसका रेट कम होगा और इससे फ़ायदा मिलेगा। आपका अगला कदम क्या होगा रामनगर के विकास के लिए और किस तरह से रामनगर का विकास करना चाहेंगे? देखिए, ये तो 2023 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी इसके बाद में हम लोग के ये सबनी पोखरा का शिलान्यास सुंदरीकरण के काम अब चालू हो रहा है, बहुत जल्द ही हम लोग आपके सामने लाएंगे। जैसा कि अभी सबसे परेशानी का सबब बना हुआ है आपको भगत सिंह चौक और रामरेखा पुल और रामनगर के लिए बस स्टैंड नगर परिषद के द्वारा कई बार स्थानांतरित किया गया, लेकिन इसके लिए कोई पहल नहीं हुआ। इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने सारी अतिक्रमणकारी जितने भी अतिक्रमण हुआ है सब पर हम लोगों ने नोटिस करवा दिया गया है, नगर परिषद के द्वारा नोटिस हो गया है। जल्द ही जल्द सब जितने भी ठेला या जितने भी रोड पर अतिक्रमण किए हुए हैं उस सबको अस्थायी रूप से हम लोग दुकान डकबंगला में अभी बात चल रही है, डकबंगला में हम लोग सबको ले जाएंगे। और बस स्टैंड की जहां बात है वहां मसान कॉलोनी में बस स्टैंड जाने वाला है, ये आपको सूचना बहुत जल्दी। नाम से भवन का शिलान्यास किया गया है। जब बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने महापराक्रमी राजा अशोक सम्राट के नाम से एक भवन का निर्माण कराने की चेष्टा की और उन्हें नामकरण किया। और सौभाग्य की बात है कि आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हम लोग एक सांसद विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते महान नायक, देश का कवि नायक अशोक सम्राट के नाम पर आज भवन का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेतिया बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
गुजरात के छोटे उदयपुर जिले में कल होने वाली जूनियर क्लर्क प्रतियोगी परीक्षा की पूरी तैयारी जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। ये बात आज जिला पंचायत में जिला विकास अधिकारी गंगा सिंह ने पत्रकार वार्ता में कही। ये प्रतियोगी परीक्षा छोटा उदयपुर जिले के 29 परीक्षा केंद्रों में 364 कक्षाओं में आयोजित की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे, लाइव व्यू और रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ कुल 10,920 परीक्षार्थी शामिल होंगे। छात्रों को असुविधा से बचाने के लिए सिस्टम द्वारा पीने का पानी और सभी स्वास्थ्य उन्मुखी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस मसले पर जिला विकास पदाधिकारी गंगा सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 9મી એપ્રિલે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જુનિયર ક્લાર્ક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કુલ 29 પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં 10,920 ઉમેદવારો માટે પરીક્ષાની વ્યવસ્થા કરેલ છે। પરીક્ષાનો સમય 12:30 થી 1.5 કલાકે રહેશે અને તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા છે। તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રોના તમામ વર્ગખંડોમાં સીસીટીવીની વ્યવસ્થા છે અને જરૂરી આરોગ્યલક્ષી વ્યવસ્થા પણ તમામ કેન્દ્રો ઉપર કરવામાં આવેલ છે। પરીક્ષાર્થીઓને કોઈપણ પ્રકારની અગવડ ન પડે અને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન અને માહિતી મળતી રહે એના માટે પરીક્ષાલક્ષી એક હેલ્પલાઇન પણ ચાલુ છે અને પરીક્ષા પૂર્ણ થયા પછી એમને એસટી બસ સમયસર મળે એના માટે એસટી ડેપોમાં પણ વ્યવસ્થા કરેલ છે અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર વતી હું તમામ પરીક્ષાર્થીઓને આવતીકાલની પરીક્ષા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। छोटा उदयपुर गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। जशपुर जिले के फरसा बहार विकास खंड के दूरस्थ ग्राम माटी पहाड़ छर्रा में कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज हमारी सरकार किसान, गरीब और युवाओं के हित में कार्य कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के लिए कई योजनाओं के तहत आय में वृद्धि कर रहे हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि कुनकुरी विधानसभा सहित जिले और प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं से लगभग समस्या अंतिम पड़ाव पर है। वहीं यूडी मिंज ने सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बाजार के उद्घाटन और सामुदायिक भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराई और लोगों को सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने विधायक के स्वागत के लिए आरती की थाल और चुनरी उड़ाकर पारंपरिक गाजे बाजे के साथ फूल बरसाते हुए उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज, जिलाध्यक्ष मनोज सागर यादव समेत अन्य पदाधिकारी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झांसी के गुरसराय वन विभाग के आला अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते गरीब, असहाय महिलाओं और पुरुषों की 4-4 माह की मजदूरी भुगतान न करके मजदूरों का शोषण और शासन के धन का दुरुपयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। आज दर्जनों महिलाएं और पुरुषों ने अपने बच्चों को लेकर गुरसराय के वन रेंज कार्यालय आए और वन रेंजर को आप बीती सुनाना चाहते थे, लेकिन यहां वन रेंजर गायब थे। जानकारी होने पर मीडिया से जुड़े कुछ लोग वहां पहुंचे तो महिलाओं और पुरुषों ने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि वन विभाग गुरसराय के अंतर्गत भस्नेह पौधशाला में मुन्नी देवी पत्नी ब्रजकिशोर निवासी ग्राम इटौरा ने भस्नेह पौधशाला में 120 दिन दैनिक मजदूरी की, मिट्टी की थैली भरवाई और पौधारोपण करवाया, लेकिन काम का पैसा नहीं दिया। आगे पीड़ित मजदूर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? आज आप यहाँ पे किस संबंध में आए हैं वन विभाग? हमारी मजदूरी का पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आए यहाँ पर समाधान के लिए। कितने दिन की मजदूरी है आप? कम से कम 1 से 11-12 दिन ऐसे सब लोगों का है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारा पैसा मिल जाए जल्दी से जल्दी। हम लोग बहुत समस्या में हैं। करीब कितने लोगों का पैसा बकाया? करीब 40-50 लोगों का है, किसी का पैसा नहीं दे रहे। नरेश जी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? आज वन विभाग में आप किस लिए आई हुई हैं? पैसा के लिए। मेरा मजदूरी का पैसा है कम से कम 50-60 आदमी का। कितने दिन का पैसा बकाया? 111 या 12 दिन की मजदूरी है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? हमने शिकायत करी थाने टोरी फतेहपुर, कहरौली। तो आप क्या चाहते हैं? पैसा के लिए जो लोग भाव नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है मेरे पास नहीं है, वो कह रहा है मेरे पास नहीं है। और हम लोगों ने पैसा मजदूरी करी, सुधाई नहीं है। और फालतू आदमन के घरे जी ने ऐसा ही नहीं देखी जी के खाते में पैसा पहुँचेगा, घरे निकाल के बैठ। वो हमने मजदूरी करी, हमारे बच्चा भूखन मर रहा है। उतने चल के देखो तुम कि हमने कैसी मुसीबत में मजदूरी करी। आगी बारी ताप रहे, भूखे प्यासे, 6 बजे कितनी ठंडी पड़ती है, जैसे हम पहुँच गए नर्सरी में बच्चा लोग आके। वो हमारा पैसा नहीं दे रहा है यहाँ। वे कह रहा है इंद्रपाल जाने, इंद्रपाल कह रहा है कि मुराद ना चारा जाएगा। मुराद कह रहा है रंजा साहब जाने, रंजा साहब ना 2 दिन के कागज आ गया। रंजा साहब कह रहे हैं हम नहीं जाने। वो जाने फेते को मालिक तो रंजा ही है। तो हमें सही है हम सन पे बैठ रहे हैं, अपने प्राण पे आ गए। तो रंजा साहब माने खा गए को हाथ है सबको। हमारे यहाँ फांसी लगा
हम दवाई भी लाए, आज ले आए दवाई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के राजेंद्र पैलेस भभुआ के सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सच्चिदानंद सिंह के समर्थन में कैमूर के सभी पैक्स के अध्यक्ष ने मौजूद होकर सम्मान समारोह का आयोजन किया। आयोजन का संचालन पैक्स अध्यक्ष कबीर खान ने किया। आयोजन में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। जी बताएं, अभी यहाँ पर प्रेस वार्ता करने का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा है। 12 अप्रैल को चुनाव है, उसी में समय कम है, तो हम लोग गेट टुगेदर सभी पैक्स अध्यक्षों को बुलाकर एक साथ अपनी बात को, उनकी समस्या को सुने हैं और रखे हैं, इसीलिए एक जगह बैठक बुलाया गया। आपके जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद प्राथमिकता यही है कि पैक्स की जो समस्या है, चाहे जिला की हो, पटना की हो, मैं उसे समाधान करूँगा। पैक्सों के पास अभी अरवा उसीना का चक्कर जो है बहुत भारी मुसीबत डाल दिया है, और दूसरा बात है कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भी मतलब लेन देन का भी दिक्कत आता है, उसको कहाँ तक आप निदान कर पाएंगे? निश्चित रूप से कोऑपरेटिव बैंक में जो भी लेन देन में परेशानी होती है उसे मैं 100% वादा करता हूँ, उसे दूर करूँगा। रही बात अरवा उसीना की, तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने गलत निर्णय लेकर एकाएक उसीना किया है, जिसके चलते परेशानी बढ़ी है। अगर वही उसीना अरवा पार्ट वाइज करके किया जाता तो परेशानी उतनी नहीं होती। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रोहतास और कैमूर के लोग अरवा चावल खाते हैं, उन लोगों को अरवा चावल दिया जाए, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया और कहा कि नहीं, वहाँ के लोगों को जन वितरण में पीडीएस में अरवा चावल दिया जाए, इसके बावजूद भी लोग नहीं किए। तो क्या नाम है? मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह, प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां गुस्से में अपने घर पर आग लगा लेने वाले व्यक्ति को मेहगांव पुलिस ने समझाइश दी। मौके पर जाकर उसे समझाया और परिवार वालों की काउंसलिंग भी की। इस मौके पर रविंद्र शर्मा टीआई मेहगांव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज रात्रि में डायल एंड डेट पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपने घर में, उसके घर वालों ने सूचना दी थी कि घर पे खटिया में कपड़ों में आग लगा दी। इस पर तत्परता से डायल एंड डेट पदस्थ प्रधान आरक्षक पहला सिकरवार ने मुझे बताया। हमने डायल एंड डेट को तत्काल मौके पे भेजा। डायल एंड डेट ने वो आग बुझाई परिजनों की मदद से। तनाव में था वो, अत्यधिक तनाव में था आदमी, उसको समझाइश दी, उसके घर वालों को समझाइश दी, बैठा के उसको सांत्वना दी। उसके बाद वो शांत हुआ। चूँकि आपसी प्रकरण था, समझाइश के बाद वहीं ख़त्म करके परिवार को अच्छे से उसे रखने की हिदायत दी। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच और एरोड्रम थाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए एरोड्रम इलाके में क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और एलईडी जब्त हुई है। आरोपी आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट और सनराइज हैदराबाद की टीम पर सट्टा लगा रहे थे। मुखबिर की सूचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके आगे के लिंक पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले को लेकर जांच अधिकारी नरेंद्र रघुवंशी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, ये सट्टा पकड़ा है, कहाँ चल रहे थे, आरोपी कितने पकड़ा और कितने का यह सट्टा संचालित है? कल दिनांक 7/4/2023 को आईपीएल के हैदराबाद और लखनऊ की क्रिकेट का सट्टे की सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम और एरोड्रम थाने की टीम संयुक्त टीम गठित कर श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के निर्देशानुसार 62 पद्मालय कॉलोनी विद्या पैलेस में दबिश दी गई। तो घर के अंदर 4 व्यक्ति एलईडी टीवी पर लाइव क्रिकेट मैच का सट्टा मोबाइल पर और लैपटॉप पर लिखते और उतारते मिले, जिनसे मौके पर पूछताछ की गई तो जिनके द्वारा आईपीएल का सट्टा लेना स्वीकार किया और इनके कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैंडलाइन फ़ोन, 2 लैपटॉप और लाखों का हिसाब की सट्टा पर्ची मिली है। और इनसे पूछताछ की जा रही कि इनका कहाँ से ये सट्टा, किसको उतार रहे हैं, इनका मेन ऊपर कौन है,
और लाइन पता की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। सब परिचय दे देंगे। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र रघुवंशी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 बाल अपचारी ने 4 पहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों नाबालिग नशे की हालत में गाड़ियों में आग लगाते हुए देखे गए, जहां पुलिस ने दोनों बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि इलाके में लगातार वाहनों में आग लगाने की घटनाओं की शिकायतें मिल रही थी, जहां पुलिस द्वारा लगातार इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। वहीं फुटेज में 2 बाल अपचारी नशे की हालत में साइकिल पर आकर गाड़ियों में आग लगाते दिखाई दिए, जहां पुलिस बल ने दोनों बाल अपचारी को गिरफ्तार कर अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, ये 24/3 की एक घटना है, जब रात को 4 बजे जो है मार्च के महीने में 24/3 को एक आदर्श विजय नगर मेन रोड पर लगातार खड़ी हुई 3 गाड़ियों में आग लगी थी। उसमें एक मिनी लोडिंग ऑटो था और एक कार थी और एक एक्टिवा गाड़ी थी। जब ये मामला हुआ तो उसको तत्काल फायर ब्रिगेड बुलाकर आग बुझवाई गई और आगजनी का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था। इस मामले में जब जांच की जा रही थी तो घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक छोटा सा एक लड़का साइकिल सवार आग की बोतल थ्रो करता हुआ दिखाई दिया। इसी सूचना को जब आगे डेवलप किया हमने तो परदेशीपुरा चौराहे के सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ बालक आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से एक अभी आइडेंटिफाई हो गया, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। धारा 435 का ये मामला है और इसमें अन्य जो 3 हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इनमें विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या था सर आग लगाने का? कारण नहीं, कोई विशेष कारण नहीं था। ये तीनों ही जो बच्चे हैं नाबालिग, ये हल्का फुल्का नशे का वो करते हैं और रात में जो है 3:30-4 बजे तक घूम रहे थे, मस्तीबाजी कर रहे थे और अपनी मस्ती के दौरान ही इन्होंने जो है इस तरीके की वारदात की। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो अभी आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह दिखवा रहे हैं, लेकिन चूंकि बालक छोटे हैं तो मुझे लगता नहीं कि इससे पीछे का बहुत कोई इतिहास होगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर जमुई बिहार से है, जहां झाझा चकाई थाना क्षेत्र के बिचकोड़वा में निर्माणाधीन थाना भवन के ठेकेदार मुंशी से रंगदारी की मांग किए जाने के मामले में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर शनिवार को एसडीपीओ कार्यालय झाझा में मामले को लेकर खुलासा करते हुए एसडीपीओ रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये लाखों लाख का रंगदारी है तो खली के नाम पर मांग रहा था। क्या सर इसका पूर्व में भी इसका इतिहास सर आपराधिक इतिहास हाँ, है? इसका आपराधिक इतिहास है। ये कुछ दिन पहले वहाँ मवेशी ट्रक वाला को ये लोग अपहरण करके जंगल में ले गया था, जिसमें इसका नाम था, जिसको पकड़ के जेल भी भेजा गया था। हाल ही में वो जेल से छूट कर आया था और ये कांड करना शुरू कर दिया था। क्या मतलब और सर पूछताछ में क्या निकला सर? कोई गिरोह वगैरह ये लोग खुद बना लिया था क्या सर? हाँ, ये लोग का गिरोह ये निकला है और ये जो मंटू यादव इन लोग का सरगना है वो भी जेल में है। उसी का ही पार्टी का ही लोग आदमी है और ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। इसी प्रयास के तहत इसमें ये कांड को अंजाम। सर इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इसकी गिरफ्तारी इसके घर रंगनिया पड़ता है, वो बिचकोड़वा के पास ही है, वहीं से इसको गिरफ्तार किया। इसको एहसास नहीं था कि पुलिस हमको पकड़ लेगी, लेकिन सर्विलांस के द्वारा इसको। जमुई बिहार से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्भुआ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत लम्भुआ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टीबी रोग से अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टरों द्वारा सुझाव दिए गए और मरीजों को टीबी पोषण किट वितरित किए गए। स्वास्थ्य शिविर में आए मरीजों को जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर आर.के. कनौजिया ने टीबी पोषण किट के बारे में विस्तृत जानकारी दी और टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम सब का टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य साकार होना चाहिए और साकार होने वाला भी है। उन्होंने कहा कि लम्भुआ क्षेत्र में लगभग 42 टीबी के मरीज हैं, जिनमें से वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह द्वारा 15 मरीजों को गोद लिया गया है और आज उनके सहयोग से मरीजों को टीबी पोषण किट वितरित की गई है। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, के त्रिपाठी, शिवानी सिंह, फार्मासिस्ट विनोद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ट्रीटमेंट के दौरान परिणामों में सुधार के लिए
आज पोषण किट टीबी के मरीजों को वितरित किया गया। और ये जो पोषण किट है श्री अविनाश सिंह जी, अवनीश सिंह जी जो लम्हुआ के ही हैं, टाउन एरिया के ही हैं, उनके माध्यम से बांटा गया। जी हाँ, अंगद सिंह नाम है। वो विशेष कारणों से नहीं आ पाए क्योंकि उनका बच्चा जो है एडमिट है सहारा में, नहीं तो आते ज़रूर। उन्होंने हमारे माध्यम से किट वितरित करवाया। ये किट के अलावा सभी मरीज को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये अतिरिक्त है पोषण के लिए जो उन्होंने अपने तरफ से प्रदान किया मरीजों को। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल के समय दिया। और टीबी के जो मरीज़ हैं बहुतायत लोगों को आज हमारे छोटे भाई अवनीश सिंह अंगद की तरफ से ये वितरण किया गया, क्योंकि उनके दोनों बच्चियों की तबीयत बहुत ख़राब है, वो सहारा में एडमिट हैं, इसलिए नहीं आ सके। तो वो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ डॉक्टर साहब लोगों के सहयोग से इस काम को संपन्न किया गया और सबको किट दी गई। और जो भी और लोग टीबी के मरीज़ हों उनको आमंत्रित किया जाता है कि वो लोग आवें और उनके लिए जो भी पोषण किट होगी या जो भी दवा होगी, जो भी उपचार होगा, उसके लिए ये पूरा चैनल डॉक्टर साहब लोगों का और डॉक्टर साहब लोग खुद भी उनकी सेवा में तत्पर हैं। आज बहुत लोगों को किट दी गई और बहुत लोगों को सम्मान के साथ यहाँ बुलाया गया, जलपान कराया गया और उनको किट पोषण की संबंधित सारी चीज़ें दी गई। अवनीश सिंह की बच्चियों की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो आ नहीं पाए और इसलिए इन डॉक्टर साहब लोगों के माध्यम से मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया और बहुत ही अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे ये आग्रह है कि चित परिचित में भी अगर कोई हो तो अपने माध्यम से वो लोग उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो लोग यहाँ पे आवें या संपर्क करें डॉक्टर साहब से, अवनीश सिंह से, जिससे भी संपर्क बन सके संपर्क कर सकें। तो फिर दोबारा एक बार 25-50 लोग जो भी आएंगे उनको ये पोषण किट दी जाएगी या जो भी सहयोग बनेगा वो किया जाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।